के बाद उसकी गुमशुदगी की शिकायत के बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को तो गिरफ्तार किया, लेकिन मामूली सी धाराएं लगाने के बाद जब अगले ही दिन उसकी जमानत हुई तो राजौरी के कालाकोट के तहत आता जो सोल की मार्केट है, तमाम व्यापारियों ने अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे और सोशल वर्करों ने सड़क को बंद कर 8 घंटे तक लंबा प्रदर्शन किया और पॉस्को एक्ट के तहत उस आरोपी को, जिस पे बलात्कार के भी आरोप लगाए जा रहे थे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े हुए प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए आखिरकार राजौरी प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया। उसके बाद एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर राजौरी विक्रम कुमार जी राजौरी के कालाकोट सोलकी क्षेत्र के अंदर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की और इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को आखिरकार उन्होंने मनवा लिया कि राजमार्ग जो सड़क मार्ग था, उस सड़क मार्ग को खोल दिया जाए और गाड़ियों की आवाजाही जो थी उसको सुचारू रूप से फिर से बहाल किया जाए। प्रदर्शनकारी इस बात पे अड़े थे कि एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा एक हिंदू समुदाय की लड़की को, जिस पे लव जिहाद के भी आरोप लगातार वहां पर प्रदर्शनकारी उठा रहे थे, और लव जिहाद से जुड़ी खबर के बाद आखिरकार पुलिस ने इतनी मामूली धाराएं क्यों लगाई कि जब आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उसकी जमानत जो थी एक ही दम मिल गई। मामले में 376 के साथ साथ इस मामले में पॉस्को एक्ट लगाए जाने की भी मांग थी और एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर विक्रम कुमार के आश्वासन के बाद एसएचओ धर्मसाल को अटैच कर दिया गया और उसके खिलाफ जांच जो थी इंक्वायरी गठित की गई और इंक्वायरी जो अधिकारी थे वो एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर विक्रम कुमार जी रहेंगे और एसएचओ धर्मसाल को एडिशनल एसपी कार्यालय राजौरी के अंदर अटैच किया गया और उसके बाद ही प्रदर्शनकारी जो थे वह शांत हुए। लगातार धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जब भी कोई घटना सामने आती है तो सामाजिक लोग जो थे वह उसका विरोध प्रतिकार करने के लिए सड़कों पे उतर के लंबा प्रदर्शन करते हैं और उसी प्रकार का एक बड़ा लंबा प्रदर्शन जो था प्रदर्शनकारियों द्वारा 8 घंटे तक सोल की कालाकोट सड़क मार्ग को बंद करके प्रदर्शन किया गया और आखिरकार प्रशासन प्रदर्शनकारियों तक पहुंचा, उनके साथ न्याय की बात कही और उन्होंने कहा कि जो भी डिमांड, जो भी मांगे पीड़ित परिवार की ओर से उठाई जा रही है उन सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। पॉस्को एक्ट जो था उसके खिलाफ लगाया जाएगा और इस मामले के अंदर 3 पुलिस अधिकारियों पे लगातार वो जो कार्रवाई की और उनके खिलाफ गाज की जो लगातार प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे उस मांग को भी मान लिया गया और एसएचओ को अटैच कर दिया गया और उसके स्थान पे नए एसएचओ की नियुक्ति जो थी प्रशासन की ओर से, राजौरी पुलिस की ओर से की गई। उसके बाद ही जो थे प्रदर्शनकारी जो शांत हुए और उसके साथ साथ एक और शॉकिंग न्यूज, दिल को दहला देने वाली खबर की, बच्चे इस घर में सो रहे थे और एक पूर्व सैनिक जो था उसने अपनी पत्नी का मर्डर किया, उस पत्नी का मर्डर किया जिसके साथ 7 जन्मों के साथ निभाने के वायदे किए थे, 7 फेरे पवित्र बंधन में बंधे थे और अपनी ही पत्नी का उसने बेरहमी से कत्ल किया और कत्ल के बाद सबूत को मिटाने के लिए उसके बॉडी को पार्ट्स को टुकड़ों टुकड़ों में तब्दील किया और उसके बाद कुकर में उबाला। कुकर में उबालने के बाद एक झील के अंदर उस बॉडी के पार्ट जो थे वे फेंक दिए ताकि सबूत जो थे वे मिट सके। लेकिन कहते हैं कि पापी कितना भी, अत्याचारी कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, पाप कभी छुप नहीं सकता। और उसके बाद पुलिस जो थी उसने आरोपी पति को गिरफ्तार किया और उसने अपने किए हुए जुर्म को जो था वे भी स्वीकार कर लिया। मामला जो था जो तेलंगाना हैदराबाद से जुड़ा है, एक पूर्व सैनिक जिसकी शादी लगभग 13 वर्ष पूर्व हुई थी और अपनी ही पत्नी वेंकट माधवी का हत्यारा पति जो था वह इस समय पुलिस कस्टडी में है और उसने अपने जुर्म जो थे वह कबूल कर दिए। जुर्म तो उसने स्वीकार किए, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, सलाखों के पीछे डाला गया। लेकिन क्या बच्चों को उसकी मां मिलेगी? क्या उस बुजुर्ग माँ बाप को उसकी बेटी फिर से मिल पाएगी? कानून और पुलिस तो अपना काम करेगी और कानून उसको सजा तो देगा, लेकिन ऐसे लोगों का, ऐसे धरिंदे लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी करना चाहिए ताकि फिर से समाज ऐसे धरिंदों को पनाह न दे और समाज के अंदर इस प्रकार का जघन्य अपराध करने वालों को कानून के साथ साथ सामाजिक सजा मिले और समाज उसका बहिष्कार करे। कोई भी व्यक्ति उसके साथ किसी प्रकार का कोई नाता ना रखे ताकि समाज से इस प्रकार के धरिंदों को और इस प्रकार के पाप को हमेशा हमेशा के लिए मिटाया जा सके। लगातार जम्मू कश्मीर से एक जुड़ी खबर की, जिस तरह से आने वाले 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस की तैयारियां जोर शोर से जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार चल रही थी और उसी गणतंत्र दिवस की तैयारियों के अंदर पूरे के पूरे प्रशासनिक अधिकारी, पूरा का पूरा प्रशासन अमला जो था वो इस समय तैयारियों के अंदर जुटा है। और एक शॉकिंग न्यूज की, 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस की तैयारियों में रिहर्सल करते समय 3 अधिकारी जो थे उन 3 अधिकारियों को हार्ट अटैक आया, जिसमें
असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज सीएमओ किश्तवाड़ और नायब तहसीलदार पाडर जो थे, 3 अधिकारी जो थे, उनको हार्ट अटैक आया और उनको बचाने के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए एयरलिफ्ट उनको जो था वह किया गया और उनका उपचार जो था वह हॉस्पिटल के अंदर जारी है। आप भी दुआ करें कि इस प्रकार की कड़ाके की सर्दी जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जारी है और गणतंत्रता दिवस तैयारियों में जुटे 3 जेकेएस अधिकारियों को हार्ट अटैक आया और उसके बाद उनको एयरलिफ्ट किया गया ताकि उनकी जान जो थी वह बचाई जा सके। आप देखते रहे बहुत। जय हिंद, जय भारत।